एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के दरवाजे के पास बैठा है। उसकी नजर रास्ते पर टिकी है। हर आहट पर वो चौंक जाता है। वो इंतजार कर रहा है अपने पिता का, जंगल से लौटने का। सूरज डूब चुका है, आसमान लाल से काला हो रहा है, गांव में सन्नाटा है। फिर कदमों की आवाज। दरवाजा धीरे से खुलता है। उसका पिता अंदर आता है, लेकिन आज कुछ अलग है। वो पहले जैसा नहीं दिखता। उसकी चाल टूट चुकी है, आंखें खाली हैं और उसके हाथ नहीं हैं। बच्चा पहले समझ नहीं पाता, फिर उसकी नजर खून से भरे कपड़ों पर जाती है। वो भागकर पास आता है, लेकिन पिता उसे गले नहीं लगा पाता, क्योंकि उसके पास गले लगाने के लिए हाथ ही नहीं बचे। और उस पल एक बच्चे का बचपन खत्म हो जाता है। ये कहानी नहीं है, ये सच है। और इस सच के पीछे था किंग लियोपोल्ड दूसरा, बेल्जियम का राजा। एक ऐसा आदमी जिसने बिना युद्ध लड़े इतिहास के सबसे बड़े अत्याचारों में से एक को जन्म दिया। साल 1885। यूरोप के बड़े देश एक टेबल पर बैठे थे। बर्लिन कॉन्फ्रेंस। नक्शा सामने रखा था अफ्रीका का, लेकिन वो इसे देश नहीं मान रहे थे। वो इसे देख रहे थे एक मौके की तरह, संसाधनों का मौका, पैसे का मौका। और उसी बैठक में एक फैसला लिया गया। कांगो एक देश नहीं रहेगा, उसे दे दिया जाएगा एक आदमी को, किंग लियोपोल्ड दूसरा। न बेल्जियम की संसद, न कोई अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण, सिर्फ एक आदमी। पूरा देश उसकी निजी मिल्कियत बन गया। सोचो, एक इंसान के पास लाखों लोगों की किस्मत, और उस इंसान को चाहिए था दौलत, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल दुनिया तेजी से बढ़ रही थी। गाड़ियां, मशीनें, फैक्ट्रियां, सबको रबड़ चाहिए था। और लियोपोल्ड ने सोचा, अगर मैं ये कंट्रोल कर लूं तो मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा बन जाऊंगा। लेकिन एक समस्या थी, कांगो के लोग, क्योंकि वो गुलाम नहीं बनना चाहते थे। तो लियोपोल्ड ने फैसला किया, उन्हें मजबूर किया जाएगा। लियोपोल्ड ने बनाई फोर्स पब्लिक, एक प्राइवेट आर्मी। लेकिन ये सेना देश की रक्षा के लिए नहीं थी। इसका काम था डर फैलाना, गांवों को घेरना, लोगों को पकड़ना और उन्हें झुकाना। मर्दों को जंगलों में भेजा जाता रबर इकट्ठा करने के लिए, दिन रात, बिना आराम, बिना खाना, बिना उम्मीद। और अगर कोई वापस आता बिना टारगेट पूरा किए तो उसे सजा मिलती। और वो सजा इतनी खौफनाक थी कि आज भी सुनकर रूह कांप जाती है। हाथ काट दिए जाते थे। लेकिन ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये एक सिस्टम था। हर सैनिक को दिखाना होता था कि उसने जितनी गोलियां चलाईं वो बेकार नहीं गई। तो वो क्या करते? हर गोली के बदले एक हाथ काट कर लाते, सबूत के तौर पर। लेकिन जब गोलियां कम पड़ती तो वो जिंदा लोगों के हाथ काट देते, बिना गोली चलाए, ताकि हिसाब पूरा हो सके। यही इंसानियत खत्म हो जाती है। गांव के गांव खत्म हो गए। लोग जंगलों में छिपने लगे, लेकिन वहां भी बच नहीं पाते। औरतों को बंधक बना लिया जाता ताकि मर्द डर के मारे ज्यादा काम करें। बच्चे भूख से मरते रहे, बीमारियां फैलती रहीं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस सिस्टम में इंसान नहीं थे, सिर्फ वर्कर्स थे। और अगर वो काम नहीं करते तो वो जिंदा नहीं रहते। ये युद्ध नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। ये था धीरे धीरे खत्म करना, बिना शोर, बिना हेडलाइंस, बिना किसी की नजर में आए। और सबसे खतरनाक बात, लियोपोल्ड कभी कांगो गया ही नहीं। वो हजारों किलोमीटर दूर था, बेल्जियम में, महलों में रहता था, शानदार कपड़े पहनता था, लोग उसे सलाम करते थे, उसे महान कहा जाता था। वो भाषण देता था, मैं अफ्रीका में सभ्यता ला रहा हूं, मैं उन्हें ईसाई बना रहा हूं, मैं उन्हें बेहतर जीवन दे रहा हूं। लेकिन सच्चाई, वो झूठ था, क्योंकि कांगो में लोग मर रहे थे, हर दिन, हर घंटे, हर पल। और दुनिया कुछ नहीं जानती थी। लेकिन हर झूठ हमेशा नहीं छुपता। एक दिन कुछ लोग सामने आए। मिशनरियों ने देखा क्या हो रहा है, पत्रकारों ने लिखा जो उन्होंने देखा, और फिर तस्वीरें बाहर आईं। एक बच्चा जिसके हाथ नहीं थे, एक आदमी जिसकी आंखों में सब खत्म हो चुका था, गांव जो सिर्फ राख बन चुके थे। और पहली बार दुनिया ने देखा असलियत। आवाज उठी, लोगों ने सवाल पूछे,
ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? दबाव बढ़ा और लियोपोल्ड की सच्चाई अब छुप नहीं सकती थी। 1908 आखिरकार कांगो उससे छीन लिया गया। बेल्जियम सरकार ने कंट्रोल ले लिया। लेकिन क्या इससे सब ठीक हो गया? नहीं, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इतिहासकार कहते हैं लगभग 1 करोड़ लोग गायब, खत्म। अब फिर उस बच्चे को याद करो जो दरवाजे पर बैठा था। उसके पिता जिसके हाथ नहीं थे। वो सिर्फ एक परिवार नहीं था, वो पूरा कांगो था। एक ऐसा देश जिसके हाथ काट दिए गए ताकि कोई और अमीर बन सके। याद रखो, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो जिंदा रहता है उन कहानियों में जिन्हें लोग भूलना चाहते हैं, और ये उन्हीं में से एक है। किंग लियोपोल्ड दूसरा एक नाम नहीं, एक चेतावनी है कि जब ताकत बिना सवाल के मिलती है तो इंसान नहीं रहता, वो बन जाता है एक सिस्टम जो चुपचाप धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देता है। राजा जिन्होंने खून खराबे को सही ठहराने के लिए भगवान का इस्तेमाल किया, ये सब ईसाई धर्म की मुख्य शिक्षा नहीं थी, बल्कि ताकत और साम्राज्य बनाना था। ऐसे उदाहरण हर धर्म, इस्लामिक, हिंदू वगैरह में मिलते हैं।